Hey guys, what is up? Welcome back to another video. In this video, we are going to discuss about a complete master strategy organic chemistry के बारे में. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार तुम जानते ही हो ऐसा सब्जेक्ट है जो करना तो पड़ता ही है क्योंकि काफी हाई वेटेज में जेई मेंस, जेई एडवांस, केवीपीवाई, बिटसैट एक्सेट्रा अपने सारे एग्जाम्स में भर भर के आता है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट सब्जेक्ट जो आसान भी होता है, टफ भी होता है, कभी कभी इंटरेस्टिंग भी होता है, कभी कभी बोरिंग भी होता है, बट करना तो हमको है ही. सो व्हाई नॉट डू इट द बेस्ट वे. तो आज की वीडियो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं. एंड ऑफ कोर्स बिफोर मूविंग ऑन, डू हिट द सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है फॉर ऑल सच काइंड ऑफ अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज. बाकी लाइक कर देना वीडियो को यार. टारगेट रखेंगे इस वीडियो में 600 लाइक्स का. एंड जब आप इसको 600 लाइक्स पे पहुंचा देंगे, ऐसी ही एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लेके आ जाएंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. So also let us first begin by talking about the sponsors of the video. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यार, Unacademy is organizing India's biggest summer test carnival IIT JEE के लिए and this is completely free of cost. 6 PM to 7 PM होता है. 30 questions in under 60 minutes. तो ये है यार इसके डिटेल्स. वेयर सेपरेट टेस्ट विल बी फॉर JEE 2022 एंड 23 स्टूडेंट्स. दिस इज क्यूरेटेड बाय द बेस्ट एजुकेटर्स एंड स्कॉलरशिप्स और प्राइजेस ढेर सारे हैं इसमें. यहाँ पे आप फिक्सचर्स देख सकते हैं एंड हियर आर द प्राइजेस जो आप जीत सकते हैं. अप टू रैंक 100 तक स्कॉलरशिप्स आपको इसमें मिलने वाली हैं. तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. डू चेक इट आउट. ईजी टू एनरोल है एंड अगेन लाइक आई सेड फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम. तो अपनी प्रेपरेशन को गेज कीजिए यार. चेक कीजिए कैसी आपकी प्रेपरेशन चल रही है. यूज द कोड इग्नोर सिंह टू अनलॉक फॉर फ्री. ऑलराइट देन, फिर जल्दी से लेट अस डाइव डीप इनटू द टॉपिक एंड बिगिन करते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक्स के साथ. सबसे पहली चीज यार, व्हाट आर द बिगेस्ट इश्यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट स्टूडेंट्स फेस. आप जानते हैं यार, यू मस्ट बी रिलेटिंग टू ऑल दीज थिंग्स रिटन ऑन दी स्क्रीन. अनएबल टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म्स नहीं समझ आती. प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई अच्छा सोर्स नहीं मिलता है. कॉन्सेप्ट्स हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जल्दी भूल जाते हैं उनको. पता नहीं होता क्या पढ़ना है, या फिर ये ऑप्शन भाई मेरे साथ तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट हैं ही. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल सॉर्ट आउट इन दिस वीडियो. एंड अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं यार, व्हाई इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट बेस्ट क्यों है, आपको पढ़नी क्यों चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो नंबर 1 चीज यार, ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है. एक बार आप इसको समझ लो तो इट एक्चुअली इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आप कोशिश करो अगर इसको समझने की, इसके लॉजिक्स को समझने की. इट इज क्वाइट अ गुड सब्जेक्ट एंड क्वाइट एन ईजी सब्जेक्ट. लर्निंग इसमें कम होती है बाकी केमिस्ट्री वर्सेस, मतलब मान लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा जाए तो उसमें कितना ज्यादा रोट लर्निंग होती है, कितना ज्यादा रट्टाफिकेशन होती है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं होता. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक मैकेनिज्म समझ लो, फील ले आओ सब्जेक्ट की, तो बढ़िया से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फोड़ सकते हो. वेरी स्कोरिंग, बहुत अच्छे स्कोर इसमें आ सकते हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस तो इसमें डायरेक्ट होते हैं. एंड एक बार आप मैकेनिज्म समझ जाओ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्टली लोग फुल में से फुल मार्क्स ले आते हैं बिकॉज इट जस्ट रिक्वायर्स योर अंडरस्टैंडिंग. एंड अगेन दिस आइदर मेक्स और ब्रेक्स योर स्कोर. अगर इसको आप कर लो अच्छे से तो एकदम अच्छे से आपका रैंक बढ़ जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके. लेकिन अगर आप इसको ना करो तो आप कंपटीशन में काफी पीछे रह जाओगे अगर सही तरीके से ना किया जाए. बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज यूजुअली वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं पेपर में. ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को मिस आउट कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन योर रैंक्स एंड योर स्कोर्स. नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए हम लोगों को. तो स्टेप नंबर 1 इज द बेसिक्स. सबसे पहली चीज एनसीईआरटी. बेसिक एनसीईआरटी में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाती है एंड वो चीज आपका एक अच्छा बेस बिल्ड कर देती है. उसके बाद जाइए अपने कोचिंग के सारे मटेरियल पे. अब आप भले ही वो ऑनलाइन लेक्चर्स हो, आपके मटेरियल्स, मॉड्यूल्स, जो कुछ भी आपको अपनी कोचिंग से मिल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से देखिए. वीडियो लेक्चर्स वेरी इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे. एंड यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट से मतलब आप मैकेनिज्म्स को समझिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर टाइप की. मतलब मान लो एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर है, उसमें भी कुछ लॉजिक्स होते हैं जो आपको आसानी से मिल जाते हैं. ऐसी चीजों को समझिए, वो सब चीजें आपको आराम से क्या बोलती है आगे हेल्प करेंगी जब आपके क्वेश्चंस आएंगे. वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स यूजिंग ऑल दीज रिसोर्सेज जितनी भी स्क्रीन पे लिखी हैं,
बहुत मतलब आपको हेल्प मिलती है। तो इसीलिए एनी रिसोर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जब भी टाइम मिले। मैं क्या करता था अपने जेई के टाइम में, थोड़ा सा बोर हो रहे हो, टाइम पास हो रहा है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, तो यूट्यूब खोल लेते थे। ठीक है, अब टाइम वेस्ट करने की जगह बस लिख दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतने सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, बढ़िया आपकी रिविजन भी हो जाएगी, एंड यू ऑलवेज गेट टू लर्न मोर विद एवरी न्यू वीडियो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू वेस्ट योर टाइम कि आके इंटरनेट पे यही करो और पूरा आपका दिन खराब, टाइम वेस्ट। लेकिन हाँ, अगर मान लो मन कर रहा है कभी, चलो कुछ और कर लेते हैं, चलो कुछ देख लेते हैं इंटरनेट पे, तो व्हाई नॉट डू दैट। एंड हाँ, लाइक आई सेड, डोंट मेक दिस टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट इस चीज में मत कर देना इंटरनेट पे। ठीक है, स्टेप नंबर 2, ऑर्गेनाइज योर कॉन्सेप्ट्स एंड रिएक्शंस। ऑर्गेनाइज मतलब एक बढ़िया से नोट्स बनाओ। अभी आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी, एंड और भी बात करेंगे इसके बारे में। डिटेल्ड मैकेनिज्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अ गोल्डन वर्ड इज मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और मैकेनिज्म नहीं पता, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं पता, फिर आप रट्टा ही मार रहे हो। एंड रट्टे वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं भी नहीं लेके जाने वाली आपको। आपका मेंस शायद निकाल दे, मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए फिर भी चलो थोड़ा बहुत चल जाएगा रट्टा वाला ऑर्गेनिक, लेकिन यूजुअली ऑर्गेनिक इज बिकमिंग दैट टूल जो स्पेशली जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स में एंड भी बिट्सैट केवीपीवाई जैसे एग्जाम्स में नई नई चीजें लेके आते हैं। और वो आप कब सॉल्व कर सकते हैं, व्हेन यू नो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आगे भी शायद कभी मैं बात करने वाला हूं जल्दी से चैनल पे, लेकिन मैकेनिज्म्स को एकदम रटने की कोई जरूरत नहीं है, बट यू मस्ट हैव एन आइडिया कि किस बेसिस पे, जैसे आरडीएस, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं काफी टाइम से वो जानते होंगे, एंड अगर आप नहीं जानते डोंट वरी, अभी जल्दी जान जाएंगे। तो ऑल दैट यू शुड नो। ठीक है, मैकेनिज्म से एकदम आप अच्छे से रिलेट करो एंड दिमाग में रखना चाहिए, रटना मत उसको बहुत ज्यादा उससे। लेकिन हाँ, रट रहे हो, मतलब अगर हो रहा है, रट पा रहे हो तो रट लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म, प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। जब भी कोई रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हो उसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखो। आपकी सब बुक्स में, आपकी सब कोचिंग में ये एग्जाम्पल्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड व्हाट यू राइट। आपके नोट्स में जो चीज आपको दिख रही है, जो चीज आप लिख रहे हो, हर चीज पता होनी चाहिए कि भाई मैं ये लाइन क्यों लिख रहा हूं। अगर आपको पता ही नहीं आपके नोट्स में क्या लिखा है, तो बाद में रिवीजन में आप सोचेंगे भाई ये क्या लिख दिया मैंने, चलो छोड़ ही देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये चीज नहीं करनी है आपको। आपको पता होना चाहिए क्या लिख रहे हो, ताकि एकदम हार्डकोर तरीके से आप रिविजन के टाइम पे कॉन्सेप्ट्स को टक 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 करके रिवाइज करो। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। हाईलाइट एंड इंटरैक्टिव नोट्स होने चाहिए। अगेन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एंड लीव स्पेसेस एंड एडिशंस डे -1 ऑफ द एग्जाम तक। एक दिन पहले भी एग्जाम के आपको उन्हीं नोट्स में एक्स्ट्रा चीजें मे बी ऐड करनी हो, तो कंटिन्यूअसली अपने नोट्स में आपको स्पेसेस छोड़ छोड़ के चलना है। इसके बारे में एक वीडियो भी बनाई थी यार, एंड यहाँ पे मैं एक सैंपल नोट्स तो अपने दिखा ही रहा हूँ। ये मेरे नोट्स हैं पर्सनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब ये वाली जो वीडियो है यार, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो को, हाउ टू मेक नोट्स फॉर जेई। इनफैक्ट एक नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी आगे भी मैं लेके आने वाला हूं जल्दी से। बाकी टिल उसमें मैंने इस वीडियो में कुछ नोट्स भी शेयर करे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन के एंड शायद पर्किन कंडेंसेशन के थे, तो जाके वो चेकआउट करना। ठीक है, एंड अब नोट्स में मतलब अब यार मेरे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी जगह छोड़ी है, यहाँ जगह छोड़ी है। अभी ये पेज खाली छोड़ दिया, लेकिन ये बाकी का पेज इसमें खाली था। तो ऐसी जगहें मैंने छोड़ी हुई थी इस उम्मीद में कि मे बी डे -1 ऑफ द एग्जाम पे I will get some more things to talk about and probably कुछ एडिशंस करने होंगे नोट में ऐड। अब आप देखो कैसे मतलब हर चीज को हाईलाइट करते हुए चलते हो आप, ये आप भी कर सकते हो यार। इससे आपके नोट ज्यादा इंटरैक्टिव बनते हैं एंड यू रियली वांट टू विजिट देम अगेन। तो अपने नोट्स को इंटरैक्टिव रखो। आप देखो मैंने मतलब बेसिक मैकेनिज्म लिखी थी, इसमें आरडीएस मार्क किया है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है मार्क किया है, एंड मतलब प्रॉपर मतलब मैकेनिज्म बढ़िया तरीके से लिखी हो। सो मेक श्योर यू डू दैट। ठीक है, एंड ओके, नेक्स्ट टिप इज दैट इट्स जस्ट मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं आपको, अप्लाई करना है उन कॉन्सेप्ट्स को, रिपीट एंड रिपीट। तो मैकेनिज्म समझ लिया आपने एक बार, तो दैट्स बेसिकली लाइक आप फॉर्मूला समझ रहे हो कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर उसके वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप, तो आपको आइडिया लगेगा एंड आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखोगे। तो in a way this is basically just like mathematics and you need to apply all the principles of mathematics यहाँ पे भी। एंड फॉर्मूले एंड फंडे एट अ ग्लांस, जितने भी आप मैथ्स में जैसे मैं बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स बना लो जहाँ पे आप छोटी छोटी चिट्स में अपने फॉर्मूले लिख सकते हो, वैसी ही चिट्स आप ऑर्गेनिक की भी बना सकते हो, जिसमें मान लो आप यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे नोट्स ले सकते हो आप, शॉर्ट नोट्स ले सकते हो। इनफैक्ट मैं अगर मेरे को मिलेगी तो मैं अपनी स्लिप्स आपको दिखा दूंगा जो मैंने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बनाई थी एंड हाउ दे आर यूजफुल। बट या द जनरल नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी, शॉर्ट नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी, वो भी आप फॉलो कीजिए।
एंड स्टेप 4 ऑफ कोर्स प्रैक्टिस हार्ड. सेपरेट टाइम रिकमेंडेड प्रैक्टिस स्लॉट्स. तो सेपरेट टाइम में अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक की, निकाल लो दिन में, बोलो मेरे को 1 घंटा, जो भी ऑर्गेनिक स्टार्ट कर चुके हैं, मेरे को पता है स्टार्टिंग के कुछ 11th के एस्पिरेंट्स अभी ऑर्गेनिक करते ही नहीं होंगे, लेकिन वंस यू डाइव इनटू द ऑर्गेनिक का वर्ल्ड, यू शुड नॉट एग्जिट फ्रॉम द ऑर्गेनिक का वर्ल्ड. ऑर्गेनिक में टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिन में आधा घंटा निकाल लो, दिन में 45 मिनट निकाल लो. ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस तो मैंने करनी है, तो एक सेपरेट टाइम स्लॉट उसके लिए रखो. डिटेल्ड सोल्यूशन देखो हर क्वेश्चन के, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तुक्का उक्का लग जाता है हमारा, ऑर्गेनिक में गेस वर्क चल जाता है, एंड दैट ऑल्सो हैपेंस इन द एग्जाम, फेयर इनफ. लेकिन जब आप घर पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, डिटेल्ड सोल्यूशंस देखने बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है. तो डिटेल्ड सोल्यूशन देखो, हर स्टेप देखो, देखो कि आपने सही मैकेनिज्म लगाया था. दिस इज अ टायरिंग प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एंड इसीलिए स्लाइटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी कभी बोरिंग लगने लगती है. लेकिन एक बार आप इस हैबिट में चले जाओगे कि क्वेश्चन किया तो उसका डिटेल्ड सोल्यूशन देखेंगे, देखेंगे क्या क्या स्टेप फॉलो हुआ है हर रिएक्शन में, एंड दैट रियली हेल्प्स यू आउट. ऑल दीज क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस इंटरनेट पे बहुत आसानी से अवेलेबल हैं. ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन, थिंक ऑफ द मैकेनिज्म्स, एंड सोचो हर बार कि क्या हो सकता है यार, ये दो मेरे को रीजेंट्स दे रखे हैं, दोनों रीजेंट्स को अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या क्या बन सकता है. सारी पॉसिबिलिटीज सोचो, क्वेश्चन योर सेल्फ एट एवरी स्टेप, क्योंकि ऐसे ही आप अपना ऑर्गेनिक का एक्यूमेंट बिल्ड करते हैं, अपनी एबिलिटी टू सॉल्व ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बिल्ड करते हैं. यार ये सुनने में बहुत सारा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा भाई इतना कुछ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेकिन दिस इज एक्चुअली ऑल द टिप्स विच आई कैन गिव यू एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है, जेई देने के बाद, कि क्या क्या आपको एक्चुअली करना चाहिए. एंड ये टिप्स आप धीरे धीरे फॉलो करो, एंड आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रेजुअली बहुत इंप्रूव हो जाएगी. एंड बुक्स के बारे में बात कर लेते यार. 2 सबसे फेमस बुक्स हैं जो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं. मैंने पर्सनली हिमांशु पांडे फॉलो करी थी, लेकिन एमएस चौहान इज एन इक्वली गुड बुक. दोनों में से कोई भी एक ले लो, दोनों के पीछे मत भागो, क्योंकि कर आप एक भी नहीं पाते. मैंने भी इनफैक्ट हिमांशु पांडे 100% कंप्लीट तो नहीं करी थी, लेकिन हाँ हर चैप्टर को टच जरूर करा था, एंड हर चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे. एंड अगेन इनको अच्छे से यूज करो, इनमें से कोई भी यूज करो, लेकिन ये भी जान लो यार इसमें भी कुछ एडिशनल चीजें हैं जो शायद जेई एडवांस तक भी नहीं आती हैं. तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट, क्योंकि आपके पास सिलेबस तो है ही जेई का, तो उन चीजों को स्किप कर देना, डरना वगैरह मत. बट या दीज आर 2 बुक्स विच आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड अ वर्ड ऑफ कॉशन, ये सारी बड़ी बड़ी बुक्स जितने भी आपको लोगों ने बोला होगा, खास करके एडवांस की टीचर्स कई बार बोल देती है बेटा पीटर साइक्स पढ़ लो, बेटा सोलोमन फ्राइली पढ़ लो. डू नॉट डू दैट. मतलब आई से दैट विद एक्सपीरियंस. बहुत सारा टाइम चला जाता है इनको पढ़ने में. अगर आपके पास टाइम है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपकी सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया, डेट्स नहीं आ रही, फिर कर लो, ठीक है, मतलब मजे के लिए अगर आपको करना है. बट ये हार्डली आपको कोई हेल्प करने वाली है जेई में. अगर आपका वैसे इंटरेस्ट है तो पढ़ लो, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला. बट जेई के लिए दिस इज अ स्ट्रिक्ट नो नो, स्पेशली इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम. तो डू नॉट डू दैट. फॉरेन ऑथर्स, ऐसी टफ बुक्स, इवन सेंगेज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एडवांस जेई एडवांस वाली होती थी, बहुत आगे है. मतलब ये जेई के सिलेबस से इतनी रेलिवेंट है ही नहीं. तो हाँ, अगर आप ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, केमिस्ट जो INCHO होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे ओलंपियाड्स के लिए हाँ डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, लेकिन आई वुडंट रिकमेंड यू टू डू दैट फॉर जेई. ओके, इसके लिए तो भाई पूरी स्लाइड ही बना दी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक ऐसी सोर्स जो आपको सारे अपने हर डाउट में हेल्प कर देगी. अब क्या मेरी प्रेपरेशन हो गई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो. क्या मेरा टॉपिक स्ट्रांग हुआ या नहीं हुआ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. क्या इस सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस, जेई एडवांस आपको हर चीज का आंसर दे देंगे. एंड कभी भी व्हेन इन डाउट कि क्या चल रहा है मेरी प्रेपरेशन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बढ़िया बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स मिल जाएंगे जो कि आपके रिपीट होंगे इस ईयर में भी. एंड आई वुड रियली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैट, एंड अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हो आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया करने के लिए. तो आई गेस दैट्स इट यार इस वीडियो के लिए. होपफुली मैंने सारे क्वेश्चंस आपके आंसर कर दिए. एंड कोई भी और भी डाउट्स हो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड, डू ड्रॉप इट इन द कमेंट्स. मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ एंड उसके रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ. तो एंड ऑल्सो लाइक आई सेड यार 600 लाइक्स पे पहुंचा देना वीडियो को अगर इन ऑर्गेनिक के लिए इतना ही डिटेल्ड वीडियो चाहिए. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, एंड व्हाट एल्स डू यू वांट टू वीडियो अबाउट.
टेलीग्राम का ग्रुप यार डिस्क्रिप्शन में है। काफी सारे लोगों ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से ज्वाइन इन कर लो टेलीग्राम चैनल। वहां पे हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पे रेगुलरली बच्चे इंटरेक्ट करते रहते हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी देयर। तो डू ज्वाइन इन टू द टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। यहाँ पे आप यूजर नेम देख रहे हैं मेरा टेलीग्राम का, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं यूजुअली कोशिश कर रहा हूँ आजकल की क्वेश्चंस के आंसर करूँ जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मिस हो जाते हैं कभी कभी। एंड स्पेशली जितने भी रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं जिन पे या तो वीडियो बन चुकी होती है या मैं बनाने वाला होता हूँ, वो वाले क्वेश्चंस पर्सनली आंसर तो नहीं होते, लेकिन हाँ आई डू नोट देम डाउन एंड उसके पे वीडियोज बना देता हूँ। So on that note, hopefully you like this video, guys. Let us end this video. Thank you so much for joining in. All the very best. Stay healthy. Keep preparing. Bye bye.